ओम शांति। प्यारे बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि प्यारे बाबा ने सभी दादियों के स्नेह का भागी बनाने का सौभाग्य दिया। सभी दादियों का प्रेम और स्नेह इस ईश्वरीय ज्ञान का आधार रहा। दादी गुलजार जो हमारी श्रद्धेय आरती दीदी जी की टीचर रही हैं, समय प्रति समय उनसे मिलना हुआ और जीवन के वो अद्भुत क्षण आज वापस फिल्म के माफी घूम रहे हैं। 3-4 बार गुलजार दादी जी का इंदौर भी आना हुआ। बचपन का नाम उनका शोभा था। उनकी माँ ऑलराउंडर दादी भी समर्पित थी और सिंध में काफ़ी संघर्षों के बाद अपने परिवार से मुक्ति पाकर के वो अपनी छोटी बच्ची गुलजार दादी को लेकर के आई और बाबा ने शोभा का नाम बदल करके गुलजार किया, किंतु एक नाम और आया जो शिव बाबा ने रखा, हृदय मोहिनी दादी। तो 3 नामों की धनी, क्योंकि उस 3 आत्माएं उसमें थी। जब बाबा का आना उसमें हुआ तो ब्रह्मा, शिव बाबा और गुलजार दादी की आत्मा, जिसको नंदीगढ़ भी हम कहते हैं कि शिव के मंदिर के बाहर रखा हुआ वो नंदीगढ़ था। अद्भुत थी हमारी दादी, जिसको मेरी भाषा में मैं कह दूं तो एक मस्त फकीरन थी वो। कितना भी सुनाओ दादी को, कितनी भी समस्याएं दादी के पास ले जाओ, दादी सदा मुस्कुराती, सुनती रहती और आखिरी में कहती बस हो गया ना पूरा, ठीक है, मैं फिर कभी मिलूंगी। अनेकों बार, एक बार हम लोग पहली विदेश यात्रा पर गया हुआ था मैं अफ्रीका में। वहाँ दादी गुलजार आई हुई थी एक मकान का उद्घाटन करने के लिए आश्रम, केनिया के अंदर। उसकी राजधानी थी नैरोबी। तो दादी जी से मिलना हुआ। दादी जी ने कहा अच्छा आप लोग इंदौर से आए हुए हैं, ऐसा ऐसा है और कब तक रुकेंगे। पहली बार यहाँ पर मैं 3 दिन की भट्टी करा रही हूँ। तो नैरोबी से एक दूसरा शहर था, वहाँ एक बड़ा रिसोर्ट वहाँ के भाई बहनों ने समुद्र किनारे लिया हुआ था। अति सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं कि दादी गुलजार जी की 3 दिन की भट्टी, जो स्वयं पूरा समय वो हमारी 3 दिन क्लासेस वहाँ लेती रही, अद्भुत थे वो दिन। शाम के समय दादी जी के साथ समुद्र के पास घूमना, दिन भर दादी जी के वचनों को सुनना और दादी जी के कई प्रश्न रास्ते में दादी जी बात करते हुए उछालती कि आज देखो ये कहा है तो उसमें आपने क्या सोचा हुआ है। और भी भाई बहन होते थे बहुत सारे साथ में दादी जब समुद्र किनारे घूमती। तो ऐसे सारे दिन आज दादी की पुण्यतिथि पर याद आ रहे हैं। दादी गुलजार का इंदौर आना, 3 दिन एक परिवार में हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब के घर रुकना, रोज मैं कार में लेकर के उनको अलग अलग जगह जाता, कभी स्कूल, कभी यहाँ टेबल टेनिस प्रशांत में बड़ा विशाल स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ उनका, उसमें लेकर के आना कार में और दादी जी से कुछ बातें पूछना, उनकी शिक्षाओं सावधानियों को ग्रहण करना। अद्भुत दिन थे। और ऐसा समझते हैं कि आज
जो कुछ भी हम हैं वो बाबा का प्यार के साथ साथ इन दादियों का स्नेह, इनका प्रेम हमको अपने जीवन में चला रहा है। मुझे याद आता है गुलजार दादी को एक बार हम स्टेशन छोड़ने गए, रेलवे स्टेशन, और जगह नहीं थी, कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, तो 3 टायर में दादी जी को चढ़ाया गया। मन में बहुत बुरा भी लग रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते, दादी को अगले प्रोग्राम के लिए पहुंचना था। रवि नाट्यगृह में एक बड़ा प्रोग्राम था दादी जी का, उसमें आना हुआ था। अद्भुत भाषण था दादी, पहला भाषण था इंदौर में वो दादी जी का, और कितना नशे, और उससे दादी जी बार बार हाथ हिला हिला करके कि मैं कहती हूं कि इस दुनिया का विनाश होना ही है, मुझे मेरे बाबा ने बताया हुआ है। और पब्लिक के बीच में अद्भुत अद्भुत भाषण था दादी का। वो भाषण भुलाए नहीं भूलता दादी का, उससे बहुत लोग ज्ञान में निकले। इसी प्रकार दादी जी हमारे बीच बिलासपुर सेवा केंद्र पर आना हुआ। हम लोग इंदौर से गए हुए थे उनके सम्मानार्थ। दादी जी का रथ में विशाल जुलूस शहर में निकला। हेलीकॉप्टर से दादी जी रायपुर से बिलासपुर पहुंची थी, और दादी जी के साथ समय प्रति समय आबू में कई समस्याओं के कारण सेंटरों की इधर उधर की मिलना होता रहा है, अपनी निजी समस्याओं के लिए भी। पर एक बात हमेशा देखने में आई कि दादी हमेशा उपराम थी। हम सुना रहे हैं, दादी सुन भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, पर जैसे वो गुम है। उसके तन में बैठा हुआ शिव बाबा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने सिर्फ उसके तन का आधार ही नहीं लिया, वो सदा उसमें मौजूद सा रहा। क्योंकि हम लोग आज पढ़ते भी हैं अभियान कि जानकी दादी को जब भी कोई समस्याएं आई और वो किसी जिज्ञासु का जवाब न दे सके, तो उन्हें चलो गुलजार दादी से पूछते, वो इसका समस्या का हल बताएगी। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर समस्या का हल, कई बार कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए यज्ञ में और एकदम आवश्यकता पड़ी तो गुलजार दादी को दिल्ली से आबू बुलाया गया और बाबा का आना उस स्थल में हुआ, और फिर बाबा से वो सारी बातों समस्याओं का हल पूछा गया, क्या करें। तो ऐसे अनेक चीज़ों को देखने का, समझने का, दादी से व्यक्ति से खूब मिलने का अवसर मिला, और उस अवसर ने इस जीवन में जो प्राप्तियां कराई हैं वो अद्भुत है, जो भुलाए नहीं भूलती हैं, और वही आज भी जीवन में हम बच्चों को चला रही है, मुझे भी चला रही है। तो ऐसी अद्भुत दादी जी जो आज हमें बॉम्बे भी जब दादी बीमार थी तो मिलने गया कामदेवी सेंटर पर कुछ ड्रामा में पार्ट नहीं था उस दिन, डॉक्टर आए हुए थे उनके पास, तो उनकी ब्राह्मणी से ही मिल के मुझे आना पड़ा। किंतु दादी जी का स्नेह और प्रेम भुलाए नहीं भूलता है। भले आज हमारे बीच दादी नहीं है, पर ऐसा लगता है कि नहीं, वो भगवान का रथ, वो स्वयं भगवान का रूप ही था, वो सदा हमारे बीच है। और इन्हीं उसके साथ मैं हमारी प्यारी दादी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। अभी सागरमल भाई जी भी दादी जी के साथ के अनुभव होंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा की बहुत ही अनन्य आदरणीय गुलजार दादी, जो इतना सरल हृदय, साफ और सच्चे दिल
जैसे बाबा कहता है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो ऐसी दादी गुलजार बचपन से ही उनका करीब 10 वर्ष की आयु में बाबा के इस ज्ञान में आना हुआ। लेकिन शुरू से ही दादी इतनी सरल हृदय और समर्पित बुद्धि थी कि प्यारे बाबा को दिल से उन्होंने स्वीकार किया और सदा बाबा की शिक्षाओं को सिर माथे रखा और अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाया। और सदा हम बच्चों को हर परिस्थिति से ऐसी शिक्षा देती थी जिससे हम सहज उन विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय बनते थे। दादी ऐसी समर्पित बुद्धि थी कि सदा बाबा उनके दिल में बसा होता था। एक बाबा की याद में हमेशा मस्त रहती थी। दादी इतना समर्पित बुद्धि होने के कारण सदा बाबा को दिल में समाये होती थी और निरंतर बाबा की याद में रहकर प्रकृति जीत बन गई। जैसे भाई साहब ने सुना है कि बिलासपुर में दादी का प्रोग्राम था, मेगा प्रोग्राम था, जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा भाई बहन आए हुए थे। और उस सभा में जब दादी का प्रोग्राम होना था तो 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई और जहाँ करीब 1-1 फीट उस ग्राउंड में पानी भर गया। तो अब ऐसे समय वहाँ कैसे वो प्रोग्राम हो। लेकिन दादी निश्चय बुद्धि थी और दादी को जब बताया कि दादी वहाँ तो ऐसा ऐसा प्रोग्राम स्थान पर पानी भरा हुआ है तो प्रोग्राम कैसे होगा, लेकिन दादी ने कहा कि बिल्कुल होगा। इतना मेगा प्रोग्राम जहाँ 1 लाख से ज़्यादा भाई बहन आने वाले थे और वहाँ पानी भरा हुआ था, तो कैसे वहाँ के शासन प्रशासन ने मदद करके वो पूरा ग्राउंड क्लियर किया। 3-3, 4-4 जगह बड़ी बड़ी मोटर लगाकर वो पानी को बाहर किया और मैदान को बिल्कुल प्रोग्राम से पहले व्यवस्थित बना दिया। और दादी का प्रोग्राम हुआ तो जब प्रोग्राम भी चल रहा था तो उस समय 2 किलोमीटर के आसपास एरिया में खूब तेज बारिश हो रही थी। लेकिन जब प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ प्रोग्राम के समय बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था। तो दादी ऐसी प्रकृति जीत भी थी जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में 100% अमल किया। और दादी को देखते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम बाप दादा से मिल रहे हैं। जब बाप दादा आते थे तब तो दादी की स्थिति ऐसी होती थी, लेकिन दादी जब साधारण भी हम मिलने जाते थे तब भी दादी ऐसा महसूस होता था कि जैसे ये देह में रहते हुए भी देह से न्यारी है। तो ऐसी दादी का पुरुषार्थ था और सदा दादी बच्चों को भी यही शिक्षा देती थी कि सदा एक बाप की याद में रहेंगे तो माया जीत सहज बन जाएगी। जैसे आज भी दादी की शिक्षाओं को हमने सुना कि कैसे दादी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में नंबर 1 थी। तो ऐसी दादी को आज हम दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चल करके हमें भी बाबा का ऐसा नाम बाला करना है और अनेक आत्माओं को अपने जीवन से
उनकी शिक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए बाप दादा का नाम बाला करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। सुना दादी जी कैसी थी, है सभी ने देखा ना दादी जी को? सबने देखा? सबने देखा? किसी ने नहीं देखा? देखा भी, आपने नहीं देखा दादी को? टोली भी लिया दादी। हाँ, सबने देखा दादी जी। हमेशा मुस्कुराती हुई दादी रहती थी और दादी जी की एक ही शिक्षा, कोई भी जाता था दादी एक ही पाठ पक्का कराती थी कि सदा खुश रहो। हमेशा पूछती थी खुश रहते हो, खुश रहते, बार बार पूछती थी। दादी की बहुत सारी क्लास आप सुनना, उसमें एक ही बात ये आती कि सदैव खुश रहो, क्योंकि भगवान के मिलने के बाद भी अगर हम खुश नहीं रहे तो कब रहेंगे? है दादी जी पूछती थी, अभी भी खुशी नहीं है तो कब रहेगी खुशी? तो हमेशा खुश रहना, दादी का हमेशा ये स्लोगन था, खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटते रहो। हाँ, दिल खुश मिठाई हमेशा तो दादी प्रकाश मणि जी दिल खुश मिठाई खिलाती थी हमेशा सबको। और हमेशा वो भी दादी जी हमेशा कहती खुश रहो, खुश रहो, क्योंकि खुश रहने से ही हम बाबा की प्रतीक्षता कर सकेंगे। अगर हमारा चेहरा मुरझाया हुआ अगर हम कहेंगे भगवान मिला है, दादी कहती तो कौन मानेगा? तो खुशी चेहरे वाले चेहरे से ही अगर हम किसी को बोलेंगे कि बाबा या भगवान हमको मिला है तो उसको लोग स्वीकार करेंगे। और दूसरी विशेषता दादी की कि दादी हमेशा उपराम रहती थी। तो आज हम दादी का पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो सच्चा सच्चा उनको नमन यही होगा, उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा सुमन होंगे कि उनके जैसा बने, हमारी बुद्धि सदैव उपराम रहे, अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। चलिए अभी 2 मिनट बाबा को याद करें और दीदी जी पहुंच गए हैं। पहले पुण्य स्मृति दादी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके ओम शांति। अभी हमारी आदरणीय दीदी जी के साथ के, तो हम सबके बीच में दीदी जी दादी जी के साथ के अनुभव रखें। ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को सर्व पापों से मुक्त होने की बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि बच्चे योग करो, बाबा से अभ्यास करो। जितना हम अपने मन को बाबा में लगाएंगे, बाबा हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन उसके लिए इतना निश्चय होना चाहिए। कई दफ़े हम सोचते हैं कि गृहस्थी बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो जो संकल्प करते हैं भगवान के सामने, जो सोचते हैं भगवान पूरा करता है। और हम बच्चे सोचते ज़रूर हैं लेकिन अपनी बुद्धि भी उसमें लगाते हैं। बाबा कहते परमात्म मत में मनोमत नहीं लगानी चाहिए। अगर हम अपने संकल्पों के अनुसार सोचते हैं तो फिर बाबा फुल स्टॉप लगा देते हैं।
बाबा एक तरफ खड़ा हो जाता है, देखता रहता है कि बच्चे का पुरुषार्थ क्या चल रहा है, बच्चों के संकल्प क्या हैं। और जब बाबा को बच्चे ऑर्डर करते हैं, संकल्प करते हैं कि बाबा आपको करना है, तब फिर बाबा करते हैं। कई दफ़े हम बच्चे सोचते हैं कि हमने तो बाबा को संकल्प दिया, लेकिन बाबा ने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने भी अपनी बुद्धि उसमें लगाई। संकल्प तो किया, लेकिन अपनी सोच भी उसमें डाली। तो जब सोच डालेंगे तो बाबा फिर एक तरफ खड़ा हो जाता है, निहारता रहता है, मुस्कुराता रहता है, बच्चों को देखता रहता है। तो बाबा भी फिर ऐसे ही निर्माण बच्चों को अपना रथ बनाता है। उसमें दादी गुलजार जो निसंकल्प स्थिति वाली थी, कोई संकल्प उनको नहीं चलता था, और अपनी स्थिति में पुरुषार्थ उनका ऐसा था कि निरंतर बाबा की स्मृति रहे। न्यारे और प्यारेपन की अवस्था सदैव पुरुषार्थ में रही। बचपन से बाबा के घर आ गई तो बाहर की दुनिया को तो इतना देखा ही नहीं कि क्या है दुनिया। जैसा सुना उस अनुसार फिर उसको समझाया, या बाबा ने जो बताया वही बच्चों को सुनाया। तो बाबा कहते, बच्चे, ऐसी आत्माओं को निरंतर फॉलो करना चाहिए। आप कहेंगे हमने तो सानिध्य पाया ही नहीं, लेकिन जो हम उनके पुरुषार्थ के बारे में पढ़ते हैं उस अनुसार हमको अपनी स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब हमारी अवस्था इतनी पावरफुल हो जाएगी तो हम भी रियल फॉलोअर बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है, और ब्रह्मा बाप ने जिन आत्माओं को आगे रखा है उनको भी फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। 11:30 बजे दादा जी के निमित्त मधुबन भोग लगेगा। हमारा लाइव टेलीकास्ट चलेगा प्रोग्राम सारा, तो आप सब देख सकते हैं प्रोग्राम मधुबन का। पीछे जाके हृदय को सबके तुम चले गए अंबर के पार, कभी भूल ना पाएंगे आपको कभी रूहानी प्यार। लाइन से आओ, सब लाइन से आपको कभी रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी
शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करती रही भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चली गई हम सबसे दूर, चली गई हम सबसे दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा। कहती है हर शिरोधा, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य